आज़म नाज़रीन सर बरकत से मुखातिब है। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो खबर यह है कि हरीम शाह के शौहर को उठा लिया गया है और हरीम शाह ने इसी के ऊपर वीडियो भी जारी की है और एक बाकायदा से उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर यह कहा कि उनके हस्बैंड को गायब कर लिया गया है, उठा लिया गया है। और यह वाकया आज का नहीं है बल्कि 7 दिन पहले का है। यानी 7 दिन पहले हरीम शाह के शौहर को, यानी बात अब टिकटॉकर तक आ गई है, बात अब हरीम शाह तक आ गई है और हरीम शाह को भी जुबान बंद करवाने के लिए, हरीम शाह को भी चुप करवाने के लिए उनके मुताबिक उनके शौहर को उठा लिया गया है और उन्हें गायब कर लिया गया है। इसके ऊपर मेरी उनसे कॉल पे भी बात हुई है। उनका यह कहना है कि उनके शौहर को 7 दिन पहले उठाया गया था, लेकिन 7 दिनों से वो जो खामोश हैं, उनकी खामोशी की वजह यह है कि पुलिस उन्हें कहती रही कि जो उनके शौहर को ढूंढ रही है, पुलिस खुद कहती रही कि आपने मीडिया पर बातचीत नहीं करनी, आपने किसी के सामने कोई भी यानी अपनी दाद रसी के लिए आवाज नहीं उठानी। अगर आपने आवाज उठाई तो जो भी उठाकर लेकर गए आपके शौहर को, वो उसे और ज्यादा अजियत देंगे और ज्यादा मारेंगे, लिहाजा आप खामोश हो जाएं। अब बिल्कुल खामोशी साध लें। और यही चीज बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब की फैमिली के साथ भी है। वो भी मुकम्मल तौर पर खामोश है, ना कोई इंटरव्यू देते हैं, ना मीडिया में बातचीत करते हैं, लेकिन मुकम्मल खामोशी। यानी ये खामोशी बड़ी एक कर्बनाक है, ये बड़ी खौफनाक है कि एक तो आपके घर का फर्द गायब हो जाए, एक तो आपके घर के फर्द को उठा लिया जाए और उसके बाद डर ये हो कि अगर हम बोले, अगर हमने बात की, अगर हमने अपना दर्द जाहिर किया तो फिर उसे नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। और यही बात हरीम शाह कर रही है कि 7 दिनों से मुझे लारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपने खामोश रहना है, आपने बोलना नहीं है। लिहाजा हरीम शाह के हस्बैंड को अब उठा लिया गया है और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये खबर अब डिस्कस भी हो रही है। हरीम शाह बहुत सारे लोगों को धमकियां देती रही है कि आपकी नंगी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। हरीम शाह और बाकी लोगों में मसला यह है कि बहुत सारे अहम तरीन शख्सियात को, जिनके बारे में लोग पीठ पीछे कहते हैं कि ये नंगे हैं, हरीम शाह कहती है नंगों की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। और हरीम शाह बहुत सारे लोगों की वीडियोस बाकायदा से जारी भी करती रही हैं। इससे पहले उन्होंने कैप्टन सफदर को टारगेट किया और मरियम नवाज शरीफ साहबा के हवाले से भी वो कहती रही कि बहुत सारी वीडियोस आएंगी। लेकिन ये भी पाकिस्तान के अंदर एक सोच मौजूद है, या बहुत सारे लोगों का एक एनालिसिस जरूर मौजूद है कि शायद हरीम शाह को वीडियोस पहुंचाई जाती हैं, वीडियोस दी जाती हैं और उसके बाद हरीम शाह को इस्तेमाल करते हुए वीडियोस लीक करवाई जाती हैं। लिहाजा ये सोचा जा रहा है, एक बड़ा क्वार्टर की समझता है कि हरीम शाह को अपने हाथों में कुछ अहम तरीन शख्सियात या ताकतें जो खिला रही हैं और वो हरीम शाह का असल में इस्तेमाल करती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह साहब वक्त के ताकतवर तरीन वजीर दाखिला, वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, हरीम शाह भी इस्लामाबाद में मौजूद थी और राना साहब को धमकियां दे रही थी, लेकिन उसके ऊपर खामोशी थी, सन्नाटा था, कोई गिरफ्तारी, कोई पूछगछ, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि एफआईए ने एक केस में बड़ा जल्दी इंसाफ भी दिया हरीम शाह साहिबा को। इंसाफ सबके साथ जल्दी होना चाहिए, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी प्रोवाइड किया गया था, तो उससे भी यह तासुर उभरा कि शायद हरीम शाह वाकईतन कोई अहम तरीन शख्सियात उन्हें प्रोवाइड करते हैं, मालूमात उन्हें फीड करते हैं और उसके बाद उस मालूमात का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी भी इंसान को वो बदनाम करवा सकते हैं वाया हरीम शाह। लेकिन अब उनके शौहर को उठा लिया गया है और हरीम शाह ज़ाहिर सपोर्टर रही हैं पीटीआई की। उनके ट्वीट में, उनकी बातों में, उनकी बहुत सारी चीजों में नजर आ रहा होता है कि वो इमरान खान की सपोर्टर हैं। लेकिन अब उनके शौहर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें गायब कर लिया गया है। अब बाजियाबी होनी चाहिए जी, कोई भी हो, उठाना, गायब करना ये कोई तरीकाकार नहीं होता। अल्लाह ताला रहम करे, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रहा है, यानी किसी को इल्म नहीं है, मुझे भी इल्म नहीं है कि कब उठा लिया जाए या बंदा गायब कर लिया जाए। अल्लाह से दुआई कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग ही हैं कि आप लोगों ने ही आवाज उठानी है, आप लोगों ने ही ट्रेंड्स बनाने हैं, आप लोग ही जब तक जिंदा रख सके तो रख सकेंगे, नहीं तो फिर जो उठाकर लेकर जाएगा फिर वो वही सब कुछ है जो कि हो रहा है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। अब एक और बड़ी खबर यह है, और ये खबर उस मुबैना मुलाकात के हवाले से है जो कहा गया कि प्रेसिडेंसी के 4th फ्लोर पर हुई और पाकिस्तान की 2 अहम तरीन शख्सियात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से जाकर मिली हैं। अब इस खबर के हवाले से बहुत सारी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। एक तो मुबैना मुलाकात है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे साफी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे साफी अपने सोर्सेज से खबरें भी इसके ऊपर दे रहे हैं। इसके ऊपर समी इब्राहिम साहब ने भी बड़ा डिटेल व्लॉग किया, बड़ी डिटेल उन्होंने बातचीत की है। तो कहा यह जा रहा है कि जो मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट साहब से, उसमें सदर आरिफ अलवी साहब को बाकायदा से कहा गया कि आपने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, इलेक्शन की तारीख आप हरगिज ना दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह मामला देखने दें, यह मामला इंपॉर्टेंट है और इंतहाई सेंसिटिव है। उसके बाद यह भी कहा गया कि सदर आरिफ अलवी साहब को कि आप इस्तीफा दे दें। यानी ये खबरें हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से। अब इनकी जो ऑथेंटिसिटी है उसके बारे में किसी को इल्म नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ साफी पाकिस्तान में रिपोर्ट कर रहे हैं कि फिर सदर साहब को यह भी कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, चूंकि आपने ऑलरेडी एक जो ट्वीट किया था संडे वाले दिन, वो ट्वीट भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, बड़ा खौफनाक था, लिहाजा आप इस्तीफा दे दें। और कुछ लोगों ने यह भी स्पेकुलेट किया या कहा कि सदर साहब से इस्तीफा ले लिया गया है, यानी इस्तीफे पर दस्तखत ले लिए गए हैं, लेकिन इन चीजों पर अभी तक कोई भी हतमी राय सामने नहीं आ सकी। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब ने इनकार कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि मैं अपना आईनी हक जो आईनी इख्तियार है मेरे पास, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, लिहाजा इलेक्शन की तारीख तो मैं नहीं देनी है। तो आने वाले तकरीबन 2 दिनों में बताया जा रहा है, क्योंकि अहम फैसला होना है और उसमें प्रेसिडेंट साहब बाजिद हैं
کہ انتخابات کی جو تاریخ ہے وہ وہی دیں گے اور پاکستان کے اندر وہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کروانے کے لیے راہیں ہموار کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس مبینہ ملاقات کے حوالے سے باقاعدہ سے پاکستان میں رپورٹ ہو رہی ہیں. لیکن اسی دوران ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور یہ اتنی انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر سارا جو خبر ہے, جو ساری انڈرسٹینڈنگ ہے سارے ماحول کی, وہ سمجھ آتی ہے. اچانک سے پرویز الہی صاحب کو لاہور سے گرفتار کر کے پنڈی لایا جاتا ہے اور راولپنڈی میں ان کا میڈیکل کروانے کے بعد انہیں فوری اٹک جیل میں شفٹ کر دیا گیا. اٹک جیل وہی ہے جہاں پر خان موجود ہے, قیدی نمبر 804 موجود ہے, بیرک نمبر 3 میں. اب پرویز الہی صاحب کو بھی اٹک جیل میں شفٹ کیا گیا ہے, یعنی لاہور کے اندر سے انہیں فوری طور پر اسلام آباد شفٹ کیا گیا اور یہاں سے فوری طور پر انہیں اٹک جیل میں شفٹ کر لیا گیا ہے. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو اصل میں 2-3 آپشنز بتائے گئے ہیں. انہیں بتایا گیا کہ 2-3 آپشنز ہیں, جیل کے اندر لے جا رہے ہیں, خان کے ساتھ بیٹھے, ملاقات کریں, بات چیت کریں اور ان 2-3 آپشنز کے اوپر خان کو لے کر آئیں. اور ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ خان پیچھے ہو جائے, خان اپنی پارٹی سے پیچھے ہٹ جائے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ خان ملک سے باہر چلا جائے. یہ بھی ابھی 2 کیس کے اوپر ڈیبیٹ موجود ہے, لیکن لارجلی جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب پیچھے ہو جائیں, اپنے کیسز کو فیس کریں, تسبیح پڑھیں, کلمہ پڑھیں, نماز پڑھیں, آگے پیچھے گھومیں پھریں, لیکن کیسز کو دیکھیں, عدالتوں میں جائیں, لیکن پارٹی سے پیچھے ہو جائیں, یعنی کہ تحریک انصاف کسی اور کے حوالے کر دیں فار ٹائم بینگ, کچھ ٹائم کے لیے. اور یہ آپشن پرویز الہی صاحب کو دے کر بھیجا گیا ہے. اب جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ جو ایک انالیسس تھی, ایک جو لوگوں کا اوپینین تھا وہ یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ہیرو بنایا جا رہا ہے اور زبردستی ان سے بہت سارے کام لینے, اس لیے ان کو ریلیونٹ کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے کبھی کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے, کبھی کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے. اور پرویز الہی صاحب کو اصل میں تحریک انصاف کا سارا ووٹ بینک دینا مقصد ہے اور ووٹ بینک ان کی جولی میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. اور یہی اس کی کڑی ہے کہ انہیں فوری طور پر لاہور سے اسلام آباد شفٹ کرنا اور یہاں سے اٹک جیل کے اندر شفٹ کرنا, جہاں پر خان آلریڈی موجود ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی کی موجودگی میں عمران خان اور کچھ عام شخصیات کے ساتھ اہم ترین ملاقاتیں ہوں گی اور اسے وے فارورڈ نکالا جائے گا, چونکہ عوام سڑکوں کے اوپر ہے اور عوام شدید ترین غصے میں ہے اور اس غصے کو مزید ٹائم نہیں دیا جا سکتا. یہ ٹائم مزید اس غصے کا نہیں لیا جا سکتا, چونکہ حالات کبھی بھی خراب ہو سکتے ہیں. جب پبلک عوام سڑکوں پر ہوتی ہے تو پھر آپ گس نہیں کر سکتے, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, آپ اوپینین نہیں دے سکتے, پھر آپ صرف انتظار کرتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے. لہٰذا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. لیکن حریم شاہ کے جو ہسبینڈ ہیں, اگر واقعتاً انہیں غائب کیا گیا, اٹھایا گیا ہے, تو یہ تشویشناک ہے, یہ خوفناک ہے. اب ظلم ہے یہ, کسی کو اس طرح سے اٹھانا اور اس کو غائب کر دینا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.